आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से है और अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक अलग अंदाज में करने जा रहे हैं और इससे ज़्यादा आसान सॉल्यूशन आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है इफ़ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा देन शो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को एक कंडीशन लेकर आनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है एक बार इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा। सो cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या, √2 cos थीटा। करेक्ट है, तो ये है क्वेश्चन की गिवन कंडीशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोगों ने इधर देखा cos थीटा लिखा हुआ है, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं cos थीटा है। तो हम लोग इस cos थीटा को भाई कर रहे हैं ट्रांसपोज। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पे रहने वाला है साइन थीटा एंड दिस इक्वल टू इस साइड में देखो √2 cos थीटा एज इट इज़ हम लोग लिख देते हैं और इसको ट्रांसपोज किया है तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस में cos थीटा हम लोगों ने लिख दिया एंड दिस इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे हम लोग दो टर्म्स देख पा रहे हैं, एक ये टर्म है और दूसरा ये टर्म है। क्या इन दोनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है? यस, ओबियसली हम लोगों ने देखा cos थीटा यहाँ भी और cos थीटा यहाँ भी है। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों ही टर्म्स में से क्या किया, कॉमन ले लिया cos थीटा को। जब इस टर्म में से cos थीटा बाहर चला गया तो यहाँ से क्या रहने वाला है, यहाँ बचने वाला है √2। ठीक है, माइनस का साइन है, रखिए cos थीटा यहाँ तक, cos थीटा कॉमन ले लिया तो इसका मतलब यहाँ इस टर्म में क्या रहेगा, 1 रहेगा। सो दिस इक्वल टू, अब देखो cos थीटा जो है इसको एज इट इज़ लिख दिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद क्या है √2 माइनस 1, इसको भी ब्रैकेट में रख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस राइट हैंड साइड में हम लोग √2 माइनस 1 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ओरिजिनल वैल्यू ना चेंज हो इसके लिए साथ में डिवाइड भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इस साइड को √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और साथ ही हम लोगों ने क्या कर दिया, ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो जाए इसके लिए √2 प्लस 1 से डिवाइड भी कर दिया। तो कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब हम लोग इसको फर्दर लिखना चाहें तो भाई cos थीटा को हम लोगों ने एज इट इज़ रखा। अब यहाँ पे देखें तो √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 है, कैसी फॉर्म लग रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसी। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलने वाला है 2, माइनस बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 और अपॉन में क्या है भाई, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, मतलब √2 प्लस 1। आई थिंक बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई cos थीटा में करेंगे तो क्या मिलने वाला है, ओबियसली cos थीटा ही रहने वाला है। अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा √2 प्लस 1 और ब्रैकेट में रखिए। और इस साइड में क्या चला आ रहा है, इस साइड में तो क्या है साइन थीटा है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस √2 प्लस 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं बेटा इस साइड में, और क्योंकि डिवीज़न में था तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तब इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा √2 प्लस 1 इक्वल में क्या रहेगा, इस साइड में cos थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया cos थीटा। अब ब्रैकेट के बाहर हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा, ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं तो क्या करेगा ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, √2 साइन थीटा। फिर इसी तरीके से साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का साइन थीटा एंड दिस इक्वल टू इस साइड में क्या है, इस साइड में cos थीटा है। अब देखो इसको तो इधर ही रोको, √2 साइन थीटा एज इट इज़ हम लोगों ने रखा, दिस इक्वल टू इधर क्या लिखा है cos थीटा ये रखा और इस साइन थीटा को हम लोगों ने कर दिया ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा और इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन थीटा। देखो यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी ना, इस साइड को इधर लिख दीजिए और इसको इस साइड में लेके आ जाओ। तो भाई इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड दिस इक्वल टू √2 साइन थीटा। और देखो यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी।
तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी के इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।